TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की खुराकों की पहली खेप कनाडा पहुंच गई। ट्रूडो का कहना है कि ये खुशखबरी की बात है, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में फाइजर और बायोटेक इनकी कोविड-19 की खुराकों की पहली खेप क्यूबेक पहुंची। इस हवाले से कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट में कहा कि ये एक अच्छी खबर तो है, ताहम कोविड-19 के खिलाफ जारी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है और अब पहले से कहीं ज्यादा हमें तैयारी करना होगी। पब्लिक हेल्थ एजेंसी के इंचार्ज मेजर जनरल डैनी फॉर्टेन का कहना था कि वैक्सीन की तरसील का शेड्यूल बिल्कुल उसी तरह मुमकिन हो रहा है जैसे हिकमत अमली बनाई गई थी। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वैक्सीन की तरसील का अमल आइंदा भी जारी रहेगा और वैक्सीन की तरसील के बाद कोरोना वैक्सीन के कौमी प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कोरोना वायरस फैलने का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। फॉर्टेन का ये भी कहना था कि सूबे आने वाले दिनों में वैक्सीन पिलाने की पोजीशन में होंगे। ख्याल रहे कि कनाडा में कोरोना वायरस से अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए हैं। टोरंटो पुलिस ने खातून को गोली मारकर कत्ल करने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो शहर में एक शख्स ने फायरिंग करके एक खातून को कत्ल करने की कोशिश की। बाद अज़ा पुलिस ने तहकीकात के सिलसिले में 31 साला रोवान एटकिंस की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस ने खातून को गोली मारकर कत्ल करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज क्वीन स्ट्रीट वेस्ट में गोलियां चलने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची और खातून की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रोवान एटकिंस पर यह भी इल्जाम है कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रीजेंट पार्क के पड़ोसी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,431 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 4,60,743 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,431 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,63,915 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,508 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,40,181 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,949 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 80,099 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 719 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 40,797 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 598 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,06,459 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7,26,55,939 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,19,077 हो गई, जबकि 5,08,74,955 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,06,459 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,67,37,267 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,43,393 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 98,84,716 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,81,419 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 69,01,990 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 46,941 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 26,53,928 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 57,911 हो चुकी हैं, जहाँ इसके
अब तक कुल केसेस 23,76,852 रिपोर्ट हुए हैं। इटली में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 64,520 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 18,43,712 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,048 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,59,888 तक जा पहुंची है। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज की तमाम 50 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने सदारती इंतखाबात के नताइज की तस्दीक कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की फतह और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज की तमाम 50 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने सदारती इंतखाबात के नताइज की तस्दीक कर दी है। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने 8 करोड़ 13 लाख जबकि रिपब्लिकन्स ने 7 करोड़ 42 लाख वोट हासिल किए। नताइज के मुताबिक जो बाइडन को 538 इलेक्टोरल वोट में से 306 जबकि ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को वाशिंगटन DC में होने वाली तकरीब में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अमरीकी हुकूमत ने खजाना समेत 2 वजारतों में साइबर हमले की तस्दीक कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के दावे के मुताबिक कम अज कम 2 महकमों पर रूसी हैकर्स की जानिब से हमला किया गया है। अमरीकी हुकूमत ने खजाना समेत 2 वजारतों में साइबर हमले की तस्दीक कर दी। दावे में कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसी हमले से मुमकिन नुकसान का अंदाजा लगा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI रूसी इंटेलिजेंस सर्विस SVR के खिलाफ तहकीकात कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत हमले से मुतालिक तमाम रिपोर्ट से आगाह है और सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर ट्विटर पाबंदियों की जद में आ गए। मुरव्वजा पॉलिसी के बरखिलाफ ट्वीट पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ने अमरीकी सदर के ट्वीट पर आर्जी पाबंदी लगा दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर ने एक बार फिर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप फिर ट्विटर पाबंदियों की जद में आ गए। मुरव्वजा पॉलिसी के बरखिलाफ ट्वीट पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ने अमरीकी सदर के ट्वीट पर आर्जी पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक पै दर पे ट्वीट्स का सिलसिला शुरू किया तो ट्विटर ने धोखाधड़ी और इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की पॉलिसी के तहत मज़कूरा ट्वीट को महदूद कर दिया। ट्विटर ने इंतखाबात से मुतालिक ट्रंप की ट्वीट को रीट्वीट करने वाली सार्फिन के अकाउंट पर भी आर्जी पाबंदियां आयद की। ट्रंप की ट्वीट को पढ़ने या शेयर करने वाले व्यूअर्स को पैगाम लिखा हुआ आ रहा था कि ट्विटर कवानीन की खिलाफ वर्जी की पादाश में आर्जी पाबंदियां आयद की हैं। एमनेस्टी और पीपल्स वैक्सीन्स अलायंस ने कहा है कि 2021 में तकरीबन 70 गरीब ममालिक अपनी आबादी के सिर्फ 10वें हिस्से को वैक्सीन फराहम कर पाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर मुल्कों ने वैक्सीन खरीदने में गरीब मुल्कों का इस्तेहसाल किया है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी और बरतानवी इदारे ऑक्सफैम पर मुश्तमिल पीपल्स वैक्सीन अलायंस का कहना है कि अमीर मुल्कों ने अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें वक्त से पहले खरीद ली हैं। एमनेस्टी और पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने कहा है कि 2021 में तकरीबन 70 गरीब ममालिक अपनी आबादी की सिर्फ 10वें हिस्से को वैक्सीन फराहम कर पाएंगे। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,21,87,865 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,13,000 से जायद हो गई हैं। अमेरिका में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कहा था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर-ए-फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 3,05,082 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,65,49,366 हो चुकी है। रवा साल जारी की जाने वाली एशिया के 50 मकबूल फनकारों की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी फनकार भी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
برطانوی اخبار ایسٹرن آئی کی جانب سے رواں سال جاری کی جانے والی ایشیا کے 50 مقبول فنکاروں کی فہرست میں 4 پاکستانی فنکار بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس فہرست میں ان فنکاروں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے گزشتہ 12 ماہ کے دوران اچھا کام کیا، لوگوں کو امید دی، انسان دوستی کی مثال قائم کی اور اپنے انوکھے انداز سے لوگوں کو متاثر کیا۔ فہرست میں 21ویں نمبر پر موجود اداکارہ سربت گیلانی ویب سیریز چڑیلز کا حصہ ہیں۔ اداکار بلال عباس خان ایسٹرن آئی کی جانب سے مرتب کی جانے والی فہرست میں 28ویں نمبر پر ہیں۔ گلوکار اور اداکار علی ظفر اس فہرست میں 39ویں نمبر پر ہیں۔ آسکر ایوارڈ یافتہ ہدایت کارہ شرمین عبید چنائے ایسٹرن فہرست میں 49ویں نمبر پر ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق شاہ رخ خان سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم پٹھان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ایجنٹ کا کردار ادا کریں گے۔ فلم میں ان کے مد مقابل دیپیکا پڈوکون مرکزی کردار نبھائیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے مداح بے صبری سے ان کی فلموں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 2 سال کے آرام کے بعد ایک بار پھر فلموں میں واپسی کر رہے ہیں، لیکن شاہ رخ خان کئی سالوں سے کوئی بھی سپر ہٹ فلم دینے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ تاہم وہ اپنی فلموں میں سلمان خان کی انٹری کے ذریعے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق شاہ رخ خان سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم پٹھان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ایجنٹ کا کردار ادا کریں گے۔ فلم میں ان کے مد مقابل دیپیکا پڈوکون مرکزی کردار نبھائیں گی اور اس کے علاوہ جان ابراہم بھی اہم کردار میں دکھائی دیں گے۔ دوسری جانب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان بھی شاہ رخ خان کی فلم پٹھان میں انٹری دیں گے۔ حیران کن طور پر وہ اپنی کامیاب ترین فلم ٹائیگر زندہ ہے کے کردار ٹائیگر میں دکھائی دیں گے، جبکہ فلم میں ان کا کردار مختصر نہیں ہوگا بلکہ فلم میں ان کی انٹری 20 منٹ سے زیادہ ہوگی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔